आपने 10 सेकंड मांगा था, मैंने दे दिया है। ध्रुव पाठक, सारे आरोप फर्जी हैं। संजय मिश्रा कह रहे हैं सारे आरोप फर्जी हैं, फर्जी तरीके से फंसाया जा रहा है हमारे नेताओं को, वो नेता जो जनता के लिए काम करते हैं। कुछ तथ्य है तभी ईडी वहां गई है, तो जांच कर लेने दीजिए ना। अगर सब सही है तो जांच से क्यों भाग रहे? केजरीवाल जी 4 समन के बाद भी क्यों नहीं जा रहे? हेमंत सोरेन झारखंड में 10 समन के बाद भी क्यों नहीं जा रहे? जिन पे पहले आपने पश्चिम बंगाल में जो बहुत शर्मनाक के संघीय ढांचे के खिलाफ है ये बात। आप इसका मतलब आएंगे उठकर फर्जी आरोप लगा देंगे? ये फेलियर है, पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट का बड़ा फेलियर है ये जो हमला हुआ है ईडी की टीम पे। और सेंट्रल फोर्स, इन लोगों ने जब चुनाव में, बंगाल के चुनाव में जब सेंट्रल फोर्स भेजी थी तब ये लोग हाई तोबा मचाया था। क्यों नहीं करें? तो आज पता चल रहा है कि वहां ईडी तक सेफ नहीं है। हुआ उसे कोई भी जायज नहीं ठहरा सकता। आप ये इसका जवाब दीजिए कि इसके पहले जो बीजेपी आरोप लगाती रही है, चाहे हेमंत बिश्व शर्मा हो, चाहे मुकुल रॉय हो, चाहे शुभेंदु अधिकारी हो, वो लोग कहाँ हैं आज? ये बताइए। अजीत पवार कहाँ है? सबसे बड़ी विश्वसनीयता है, प्रधानमंत्री जी ने आरोप लगाया था उसके ऊपर। आप लोग कोर्ट जाइए ना। फिर कोर्ट जाइए ना। आप कहाँ जाएंगे? कोर्ट हम जनता के कोर्ट में जाने वाले हैं 2024 में। और इसी अब मैं एक सुप्रीम कोर्ट जाइए। बोलने तो नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या बोल रहे हैं आप। कह रहे हैं मैं दूसरे के बीच में नहीं बोलता, फिर आप लगातार उनके बीच में बोल रहे हैं। बोलता हूँ, एक सजेशन देता हूँ विपक्ष के नेताओं को, जो आप लोग पहले सुनिए, इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं को एक सजेशन देना चाहता हूं मैं। ये सब लोग हाथ में हटकरी लगवा ले, एक साथ खड़े हो जाएं और पोस्टर बनवा लें। संजय जी, पोस्टर बनवा करके कंप्लीट कर दीजिए, फिर मुझे प्रियंका टिब्रावाल और वरुण जी से रिएक्शन लेना है। हाँ ध्रुव, जल्दी से। ध्रुव जी, आपको अगर जांच एजेंसी से इतनी दिक्कत है तो आप लोग कोर्ट जाइए, वहां दूध का दूध पानी का पानी करिए। किसी पे भी डाउट है आप कोर्ट जाइए, कोर्ट का दरवाजा खुला है। आपको शक है कि जांच एजेंसी सही से काम नहीं कर रही हो, आप ही एलिगेशन लगा रहे, वेरीफाई तो करवाइए कोर्ट जाके एक बार, तब पता चलेगा। नारायण राणे जी का जांच हो गया था कंप्लीट। ठीक है, बड़ी खबर इस बीच आ रही है, मैं वापस लौट रही हूं वरुण जी, इसके बाद आपसे रिएक्शन लूंगी, फिर प्रियंका जी के पास आऊंगी। सट्टा मामले में चार्जशीट में नाम आने पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने सफाई दी है। बघेल ने ईडी की चार्जशीट पर ही सवाल उठा दिया, हालांकि ये पहली बार नहीं है। ईडी की चार्जशीट को राजनीतिक षड्यंत्र बताया है। वरुण जी, एक ईडी की चार्जशीट को राजनीतिक षड्यंत्र बता रहे हैं, दो नेता कह रहे हैं जो समन भेजा गया वो गैर कानूनी है। ये क्या आपस खुद ही तय कर लेते हैं कि ईडी इस तरह से चार्जशीट अगर बना रही है तो हमें गलत फंसाया जा रहा है, राजनीति से प्रेरित है, गैर कानूनी है? सर, कानून किस लिए है देश में? फिर जांच एजेंसियां क्यों है फिर देश में? अनामिका जी, मैंने यही तो आपको कहा शुरुआत में, संस्थाओं की विश्वसनीयता को जो समाप्त करने का मोदी काल को याद किया जाएगा। आप एक मुख्य एजेंसी आपकी 3-3, 4-4 साल तक सम्मान नहीं देती रहती है क्या? किस प्रकार की संस्थाएं, किस प्रकार की एजेंसी है? अगर मान लीजिए भ्रष्टाचार, उनको पता है कि भ्रष्टाचार हुआ है, महीने भर में 2 महीने में पकड़ लेती है, क्यों नहीं पकड़ ली? चुनावी टाइम क्यों याद आती है? चुनाव के टाइम क्योंकि भगोड़े ये देखो फिर बीच में इनके गैस बनने लग गई। अरे भाई, मोदी जी जयपुर आए, आपको कोई गैस प्लांट अलॉट करवा देंगे, आपकी सिफारिश कर देंगे राज्यसभा के लिए। थोड़ा शांत रहो, बोलने दो दूसरे को, लोकतंत्र खत्म करने का प्रयास मत करो। यहाँ बैठ के खत्म हो जाएगी तो अरेस्ट किया जाएगा। किस प्रकार का डिबेट करने देते दूसरे के बीच में हम लोग को? अरे भाई, क्या है? मुझे 2 बातों का जवाब दीजिए बस खाली। वरुण जी, आपने कहा कि लोकतंत्र खत्म करने की ये कोशिश कर रहे हैं, आपने कहा कि जांच एजेंसियां गलत तरीके से काम कर रही हैं, ये कैसे तय कर लेते हैं अपने आप? मुझे इस पर जवाब दे दीजिए। और लोकतंत्र खत्म करने की कोशिश की बात कर रहे हैं आप, तो पश्चिम बंगाल पे भी जवाब दीजिएगा।